इस लीग के अंदर कुछ प्लेयर्स ऐसे आए हैं कि जो हमें नज़र आता है कि वाकई पावर हिटर्स हैं या अच्छे प्लेयर्स आए हैं। इनसे टीम्स की जो प्लेइंग 11 होती है वो बड़ी तगड़ी हो जाएगी। इस दफ़ा काफ़ी टीम्स ने कोशिश ये की है कि उनके जो स्पेशली ऊपर के जो प्लेयर्स हैं, सर्किल के ऊपर के जो स्ट्राइक रेट जिन प्लेयर्स का ज़्यादा बेहतर है, उन टीमों को उन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाए। क्योंकि आपको पता है T20 क्रिकेट में स्पेशली जो बैटिंग होती है उसके 6 ओवर सर्किल बहुत ज़रूरी होते हैं। या बॉलर्स जो होते हैं, बॉलिंग साइड होती है, वो कहती है कि बॉलिंग इतनी तगड़ी हो कि हमारे 6 ओवर ऐसे हों कि हमें मार ना पड़े बहुत ज़्यादा। तो इस दफ़ा मुझे नाम जो है वो बड़े डिफरेंट नाम और बड़े अच्छे जो है वो PSL में मुझे नज़र आ रहे हैं। लाहौर कलंदर से स्टार्ट करते हैं। डेरिल मिचेल हैं लाहौर कलंदर में, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है और सबको पता भी है कि बहुत बड़ा T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन इस किस्म के प्लेयर T20 क्रिकेट में ज़रूर होने चाहिए। एक आध तो ज़रूर होना चाहिए कि 20 ओवर की क्रिकेट में जितने भी तेज़ खेलने वाले हैं उनकी 5-6 विकेट ऊपर नीचे गिर जाए तो क्या करेंगे? फिर ऐसा प्लेयर ही स्टे देता है एक साइड से कि वो विकेट नहीं देता, इकोनॉमी लेके चल रहा होता है, थोड़ा-सा कोशिश करता है कि ऊपर से आउट हो गए, इतने सारे 20 ओवर खेलें। तो इस जैसा प्लेयर, और इसकी रेपुटेशन भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फारिग प्लेयर है, T20 से खेली नहीं जाती। ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। उसके बाद कुशाल परेरा, ये श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत आला क्रिकेटर है ये, बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंसेज़ हैं इसकी, और बैटिंग आपको पता है कि क्लास ही है। तो इनके आने से बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बाकी ज़्यादातर आपको पता है सिकंदर रज़ा काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, शाहीन हो गया, फ़खर ज़मान अनफिट थे, वापस आए, अपनी फिटनेस बेहतर हुई है। इनके आने से ज़ाहिर सी बात है लाहौर कलंदर जो है बहुत तगड़ी जो है वो हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने है अब्दुल्ला शफीक है, जंदाद खान है, ज़मान खान है, आसिफ अफरीदी हैं, आसिफ अली हैं, डेविड विज़े, तो ऐसे लगता है फैमिली है उनकी, वही इखलाक। बाकी जो रिशाद हुसैन जो है ये बांग्लादेश के बॉलर हैं, ये जो है वो आए हैं, इनके लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सैम बिलिंग्स जो है वो लाहौर कलंदर के लिए आए हैं। तो ये जो टीम है ये बड़ी अच्छी है। बॉलिंग अगर देखें, बॉलिंग नो डाउट लाहौर कलंदर की बड़ी अच्छी है, लेकिन एक चीज़ देखनी पड़ेगी हमें लाहौर कलंदर की कि जब से राशिद खान इस बॉलिंग अटैक से निकले हैं ना, उसके बाद से जो है लाहौर कलंदर को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। क्योंकि आपको पता है कि एक दो सीज़न पहले क्या आउट क्लास, जब लाहौर कलंदर जीता था, क्या आउट क्लास बॉलिंग थी। मतलब यानी स्पिन अटैक आउट क्लास राशिद खान, फिर उसके बाद ये सिकंदर रज़ा बड़ा ज़बरदस्त, हारिस रऊफ़, शाहीन, मतलब यानी आउट क्लास इन्होंने बॉलिंग की, ज़मान खान। तो बॉलिंग में ज़रा स्पिन अटैक थोड़ा सा मुझे वीक नज़र आता है। उसके बाद कराची किंग्स की बात कर लेते हैं। एक प्लेयर आया जिसका नाम है डेविड वार्नर। अब वो कैसा परफॉर्म करता है ये सबकी नज़रें होंगी, क्योंकि उस लेवल की शायद परफॉर्मेंसेज या उस लेवल की क्रिकेट अभी इतनी ज़्यादा वो शायद खेले नहीं, ना इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है। तो लेट्स ही देखते हैं, कप्तान उनको बनाया गया, बहुत बड़ा नाम है। याद है आपको एक टाइम पे संगाकारा, मक्कलम, ठीक है, क्रिस गेल, पोलार्ड, ठीक है, डिविलियर, ठीक है, इस किस्म के नाम जो हैं वो जो है वो PSL में खेले। तो ये भी उसी पाए का, उसी लेवल का प्लेयर है डेविड वार्नर। तो कराची किंग्स को बड़ी उम्मीदें हैं डेविड वार्नर से कि ये अगर परफॉर्म करेगा, और दूसरा इसके साथ जितने भी जूनियर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और कराची को बड़ा फ़ायदा होगा। उसके साथ एडम मिलने की बात करते हैं, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर, तिखा, तेज़, 150 टच, बहुत ज़बरदस्त चॉइस है। फिर उसके बाद हसन अली है, जेम्स विंग, खुशदिल शाह, आमिर जमाल बहुत अच्छी चॉइस है, ये बहुत अच्छा प्लेयर है। तो लितिन दास जो आए हैं इनके पास, ये विकेट कीपर बैट्समैन जो बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। एक प्लेयर और आया है कराची किंग में जिसको आप, मैं अभी नाम भी नहीं लूँगा तो आप बोलेंगे कि यार वाकई बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर आया है। अभी हाल ही में जो सीरीज़ ख़त्म हुई है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड में T20 में जिस प्लेयर ने हमें बहुत ठोका है, आपको नाम तो याद होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो आता था बस सिर्फ छक्के मार रहा है, सिर्फ छक्के, उसके अलावा काम ही नहीं है। कौन है वो आपके सामने, आपको पता चल गया होगा। जो प्लेयर है उसका नाम है टिम साइफर्ट, बहुत तगड़ा प्लेयर है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की कंडीशन में कैसी बैटिंग करते हैं, क्या वो इनसे भी ओपन ही करवाई जाती है, सर्किल में ही बैटिंग करेंगे या किस नंबर पे बैटिंग करेंगे, ये बड़ा एक जो इंपॉर्टेंट आप देखना ही है कि वो किस नंबर पे जो है वो बैटिंग करते हैं। फिर उसके बाद केन विलियमसन भी है, वो कुछ मैचेस आई थिंक वो मिस करेंगे शायद। वो आपको पता है कि IPL में एक TV चैनल पे हैं वो, वहाँ पे वो IPL पे वो गपशप कर रहे हैं। अब वो वहाँ से कब आते हैं, कितने मैचेस खेलेंगे, ये अब कराची किंग्स की टीम को ही आइडिया होगा। उसके बाद जो है मोहम्मद नबी आए हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर, ऑफ स्पिन, बैटिंग सब कुछ करते हैं, बड़ी ह्यूज एक्सपीरियंस है इनके पास। फिर उसके बाद बात करते हैं अब क्वेटा ग्लेडिएटर की। क्वेटा ग्लेडिएटर में एक प्लेयर ऐसा आया है जो मुझे बड़ा पसंद है, इसमें कोई शक नहीं, मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में जो पाकिस्तान की हुई उसमें वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ खेली थी उसने भी टिम साइफर्ट की तरह बहुत ठोका था। आप समझ लो, मैं बात करूँ फिन एलन की, वो कोटा ग्लेडिएटर में आया। क्या प्लेयर है यार, क्या तगड़ा प्लेयर है, क्या जान है, मतलब हल्का सा से बल्ला से सलाम दुआ करता है और गेंद हो जाती है ग्राउंड के बाहर। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी पिक है कोटा ग्लेडिएटर के लिए। ऐसा प्लेयर है, ये चल गया ना, इसने धो के बुरा हाल कर देना। उसके साथ एक और अच्छा प्लेयर न्यूजीलैंड का, आप इसका भी अंदाज़ा लगा लेंगे, ये वो प्लेयर है खेलते ही पाकिस्तान के खिलाफ और रानी पाकिस्तान के खिलाफ करता है। जी मैं बिल्कुल चैपमैन की बात कर रहा हूँ, वो भी कोटा ग्लेडिएटर में, ये भी बड़े ज़बरदस्त जो है वो प्लेयर हैं। तो उसके बाद राइलो रूसो, आपको पता है ये खेले भी लास्ट ईयर भी है। फिर
मोहम्मद आमिर हैं, ये मतलब ये सारे प्लेयर हैं। ख्वाजा नाफे एक प्लेयर है, मुझे बड़ा पसंद है ये बच्चा जो है। मुझे ऐसा लगता है कि ये खेल सकता है पाकिस्तान, इसमें बड़ा टैलेंट है, क्योंकि जिस किस्म के प्लेयर पाकिस्तान टीम में खिलाए जा रहे हैं, अगर इसको भी खिला देते, मैं एक बात कर रहा हूँ, खिलाए तो उनको भी गलत और इसको भी गलत खिलाया जाता, लेकिन अगर उनको खिला सकते तो फिर ये भी खेल सकता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ख्वाजा नाफे जल्दी खेले, बहुत अच्छा टैलेंट है ये। PSL ख्वाजा नाफे के लिए जो है वो मुझे ऐसा लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान टीम में ओपनर्स की बिल्कुल कमी है। हमें ओपनर समझ ही नहीं आ रहे किसको खिलाएं, नए बच्चों को लेके जा रहे हैं, कोई रन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किस तरह खेल रहा है। तो ये ऐसा प्लेयर अगर ये PSL में, ये जाहिर सी बात है खेलेंगे तो ओपन ही करेंगे, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद काइल जेमिसन आए हैं, ये भी बड़े अच्छे बॉलर है, हाइट है, फ्लाई करता है बॉल, आउट स्विंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, फ़ायदा हो सकता है जो है वो कोयटा की टीम को। बाकी अगर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री की कोयटा ग्लैडिएटर की, इसमें एक प्लेयर है शोएब मलिक, मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्यों क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक में भी लड़कों के साथ नाइंसाफ़ियाँ करके अपना नाम डलवा रहा है, 42-43 साल का हो गया है। अबे भाई छोड़ दो यार, ना तुम पाकिस्तान खेल सकते हो, ना अब आपको किसी ने लीग में लेना है, ना कुछ करना है, लड़कों का हक मार रहे हो, छोड़ो यहाँ से निकलते। कोई यंग बच्चा आ जाता उसको मौका मिलता, लेकिन इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, खुद खेल लें, खुद सब कुछ कर लें, बाहर में जाए बच्चे डोमेस्टिक क्रिकेट के। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी वही बाबर आजम कप्तानी कर रहे, साइम अयूब, ये दो प्लेयर का जो पेयर था ये बड़ा हिट हुआ था, बड़ा चला था कि यार ये जो दो प्लेयर है, स्पेशली जब साइम अयूब नए आए थे ज़ल्मी और परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम में आए, तो ये जो पेयर है ये ज़रूर इस दफ़ा भी कुछ ना कुछ तंग करेगा दूसरी टीम्स को। टॉम कॉलर कैटमोर की बात करता हूँ, मुझे नहीं समझ आती। मैं अब ये समझता हूँ कि ये कैटमोर से ना जान छुड़ानी चाहिए, हो सकता है परफॉर्म कर दे, मुझे ये नहीं पता, लेकिन पिछले कुछ सीजन से नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा, वो मज़ेदार जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। उसके बाद कॉर्बिन बॉश की बात करते हैं, वही कॉर्बिन बॉश है, ज़ल्मी से साइन करके भाग गया मुंबई इंडियंस के लिए, वहाँ से इनको ऑफर आई, ये भाग गए वहाँ पे और कहते हैं कि जी मुझे अच्छी क्रिकेट चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। अभी जहाँ तक मुझे याद, अभी तक एक मैच भी नहीं मिला उसको, और ठीक है वो यंग है, अभी सीख रहा है बहुत कुछ, पता नहीं उसको मैचेस कितने मिलते हैं या नहीं मिलते। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई एक आध मैच भी खेला हो तो लेकिन आप एक दफ़ा जहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं होता कि आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके दूसरी तरफ चले जाए। आपकी किसी भी प्लेयर की और क्रिकेट बोर्ड की रेपुटेशन से पता चलता है कि साफ पता चलता है आप पैसों के लिए भागे हो, ठीक है ना। तो ये जो मुंबई इंडियंस ने भी इनको ऑफर की थी, जो कि जानबूझ के की थी, गलत की थी कि PSL से लड़कों को खींचा जाए, ये चले गए। बड़े अच्छे प्लेयर थे, अगर ये ज़ल्मी के साथ होते यहाँ पूरा मौका मिलता इनको, वहाँ तो बैठ गए, वहाँ मैच में यहाँ पूरा मौका मिलता अपनी क्रिकेट को और अच्छा करने के लिए, डिफरेंट लीग मिलती, तगड़ी लीग मिलती, तो ये अपने साथ उन्होंने खुद नाइंसाफ़ी की है। उसके बाद नाहिद राना आए हैं, ये तेज़ हैं, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं, अच्छी तेज़ गेंद करते हैं। अपनी जो लीग हुई थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने किया था, इससे इनसे बड़ा जो है वो फ़ायदा हो सकता है ज़ल्मी को। बाकी जो है ज़्यादातर वही प्लेयर है, अलजरी जोसेफ आए हैं, वो उनका भी आपको पता ही है, अच्छे फास्ट बॉलर है, सब कुछ है। नजीबुल्लाह ज़ादरान जो है वो आए हैं, बाकी ज़्यादातर वही प्लेयर आपने देखें। मुल्तान सुल्तान की बात करता हूँ, ब्रेसवेल, माइकल ब्रेसवेल, ये न्यूजीलैंड के जो कप्तान है वो हैं, बहुत इंप्रूव किया है। एज ऑफ स्पिनर तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की इंप्रूवमेंट आई है, अच्छे बॉलर है, रन्स नहीं देते, अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन बैटिंग में बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आई है। पहले जब आए थे इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करते थे, आप देखें ना, यही तो प्लेयर्स की क्वालिटी होती है। अगर उन्होंने समझ लिया है कि वाकई में वाइट बॉल क्रिकेट का बड़ा अच्छा प्लेयर है और डिफरेंट लीग्स खेलते हैं, वो डिफरेंट लीग्स खेल के उन्होंने अपनी बैटिंग इतनी इंप्रूव कर ली, T10 भी खेल रही, T20 भी खेल रहे, वाइट बॉल क्रिकेट 50 ओवर की भी खेल रहे हैं, तो उनको एक आइडिया है कि नहीं यार, मैंने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो डिफरेंट लीग्स में खेल के अगर अपनी बैटिंग बॉलिंग इंप्रूव कर सकता हूँ तो क्यों नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत ही पावरफुल हिटर है, ये ऐसा प्लेयर है कि ये 15-15 16-16 रन भी एक ओवर में जो है वो कर सकता है। डेविड विली आपको पता है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, ज़बरदस्त बॉलर है, वो इनके साथ है। क्रिस जॉर्डन काफ़ी टाइम से हैं। फिर उसके बाद जॉश लिटल जो है ये आए हैं टीम के साथ। मोटाई जो है आपने देखा, वेस्ट इंडीज़ के लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऐसे स्पिनर की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की जो है वो कंडीशंस में। तो बाकी वही पाकिस्तान के जो लोकल प्लेयर्स हैं ज़्यादातर वही हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, मैथ्यू शॉट आए हैं, ये वही साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सीधे बैटिंग जो करते हैं, सज्जे लंबी हाइट, पीछे की बॉल तगड़ी खेलते हैं, ये इनसे बड़ा फ़र्क जो है वो पड़ सकता है। फिर उसके बाद वही नसीम शाह, शादाब इमाद, वसीम, आज़म खान के लिए लोगों की नज़र में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जितने भी छक्के मार लो, फिटनेस आपकी नहीं है, आप जीरो हैं, और वो फिटनेस की वजह से मार खाता है, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी की सुन रहा है, उसका दिल ही नहीं कर रहा लगता है कि मैं अपनी फिटनेस को सही करूँ। हालांकि काफ़ी दफ़ा लोग कह चुके हैं भाई आप फिटनेस सही करो। आपके सवाल आया कि आपने प्रियंश आरा, हम आर्या बोलते हैं, आप लोग आरा बोलते हैं, उसके बारे में बात नहीं करी। CSK क्यों हारा, मैंने कहा चलें छोटी छोटी बात कर लेता हूँ। CSK में मैच चेंजर कम है, कॉनवाई ने 69 करे लेकिन फ़ायदा नहीं। उस 69 का जो जवाब दिया ना फ्लेमिंग ने उसको वापस बुला के, वो बेहतरीन आंसर है कि आपकी इनिंग्स CSK के काम नहीं आई। जिस तरह तिलक वर्मा को बुलाया गया था ना, उसके बाद उसने अपने घेर बदले, तो ये सबसे अच्छा जवाब फ्लेमिंग एंड कंपनी ने दिया कि ये ऐसी इनिंग्स नहीं खेलनी चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एवरेज अच्छा होगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है 220 आपको करना है,
उसके बाद अगर आप इस तरह खेलें तो आ जाए, वापस आ जाए। MS खेला ठंडा, और जिस तरह उसने बयान दिया कि मेरा जिस्म इजाज़त देगा तो मैं सोचूंगा, मेरा ख्याल है अब ये आखिरी हो गया उसका। माना विकेट कीपिंग में तो बहुत अच्छी कीपिंग कर रहा है, लेकिन बैटिंग में जिस तरह मैच चेंजर होता था ना, आके इधर मार 7 बॉलों में 30 रन, 7 बॉलों में 26 रन, वो नज़र नहीं आ रहा। ये भी एक बड़ा फॉल्ट है CSK की बैटिंग में। प्रियंश आर्या के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बच्चा वही है जिसने 6 बॉलों में 6 छक्के मारे। दिल्ली से ताल्लुक है इसका, तो गुड खेला यार। सबसे अच्छी बात है कि 3 मैच में फ्लॉप होने के बाद रिकी पॉन्टिंग का पसंदीदा है ना, उसने बोला नहीं, प्लेयर इस तरह बनाए जाते हैं, ये तरीका होता है। और क्या खेला जी, 24 साल के बच्चे ने 39 बॉल में 100 करके ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड बराबर करा। मैं लिस्ट देख रहा था, उसमें यूसुफ भाई भी है हमारे, यूसुफ पठान, उन्होंने भी सबसे ज़्यादा कम बॉलों में गेल ने 100 कराए। आपने मैसेज दिया जी विराट कोहली के 13,000 रन हो गए, आपने बात नहीं करी, मुझे नहीं पता था। आपका मैसेज आया तो बहुत बहुत मुबारक हो जी। हमारी तरफ से शुएब मलिक है, इंडिया की तरफ से विराट कोहली है, और गेल साहब सबसे ऊपर है, 14,000 कुछ रन करे हुए। वो एलेक्स हेल्स भी है, एक नाम और भी था, नाम भूल रहा हूँ। तो ये बड़े प्लेयर हैं, सीधी सी बात है। और विराट कोहली के T20 के इसलिए मुनफरिद हैं कि वो सिर्फ इंडिया में खेला है, कहीं बाहर नहीं खेला। बाकी सबके रन देख लें, सब में बाहर खेले। तो मैं ये चीज़ भी ज़रूर बोलूँगा कि एक ही मुल्क में खेल के 13,000 रन करने बिग अचीवमेंट है। दुनिया की लीग खेलना, गेल भी, हेल्स भी, मलिक भी, और कौन नाम लिया था, एक और नाम था। तो ये माना 13,000 रन 13,000 है, लेकिन अब एक लीग में 13,000 इंटरनेशनल मिला के बड़ी बात है। आ जाता हूँ जी, आपके फिरगॉसन ने 2 आउट करे थे जी, अच्छा हुआ, मैंने बोला बताया नहीं, मैक्सवेल ने 1 आउट करा था और ठाकुर ने 1 आउट करा था। जो आज का मैंने टॉपिक बनाया ना, ये बैट्समैन के लिए होता है, ODI भी और T20 भी। जिस तरह ODI में रूल्स चेंज हुए ना, अब T20 में टाइम आ गया रूल्स चेंज करने का। ICC को चाहिए रूल्स चेंज करे। जैसे अभी BCCI ने थूक लगाने की इजाज़त दी है, फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है। इसी तरह पावर प्ले 2 कर देने चाहिए। ये आज से पता नहीं कोई 15 साल पहले राशिद लतीफ़ ने टूर्नामेंट कराया था, तो उसको ये मशवरा दिया था, उसने इंप्लीमेंट करा था और फ़ायदा हुआ था उसको। डिफरेंट चीज़। देखिए, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो नहीं होता ना, चाहे वो IPL हो, चाहे बिग बैश हो, चाहे PSL हो। इसमें आप 3 ओवर का पावर प्ले करें 10 ओवर तक, और 10 ओवर के बाद कप्तान की मर्जी, बैटिंग कप्तान की मर्जी, वो कभी भी ले ले, चाहे 17 ओवर के बाद ले, चाहे 11वें ओवर से 14 ओवर तक ले ले, या 12वें ओवर से ले ले। तो पता चलेगा कि शार्पनेस, कैप्टनसी, मैनेजमेंट की मतलब अवेयरनेस पता चलेगी, और बॉलर्स को भी थोड़ा सी हेल्प मिलेगी। देखें, रूल वही है 6 ओवर वाला, लेकिन थोड़ा सा अब स्पिनर बहुत कम आते हैं पावर प्ले में। वरुण चक्रवर्ती जैसा कोई बॉलर हो वो आता है, या किशोर आ जाता है, या सुनील नारायण आ जाता है। इसी तरह और भी जंपा वंपा नहीं आते, राशिद खान बहुत कम आता है, नूर बहुत कम आता है। तो ये वाला रूल चेंज करना चाहिए, चाहे IPL में, चाहे बिग बैश में, चाहे PSL में। ये रूल चेंज करेंगे तो फ़ायदा होगा। रन उतने ही बनेंगे, रन कम नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन यह है कि शॉर्ट बॉल से भी 3 ओवर करने को मिलेंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बॉलर्स को भी थोड़ा सा एडवांटेज दें, ये मेरा एक अपना वो था। आपने सवाल करा जी अली तरीन के बारे में, कि अली तरीन ने बोला 5वें नंबर की लीग है। मेरा ख्याल है 5वें पे तो नहीं है PSL, टॉप 2-3 में आती है। बिग बैश में बॉलर्स फ्रेंडली पिचेज होती हैं, तो वहाँ पे बॉलर्स डोमिनेशन होती है, वहाँ 250 रन नहीं बनते। PSL में बनते हैं, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो टॉप 3 में तो आती है PSL अभी तक। ILT इस दफ़ा अच्छी हुई है, माइट भी हो सकता है कि वो टॉप 4 में आ जाए। साउथ अफ्रीकन लीग जो है, वहाँ पे बॉलिंग डोमिनेशन होती है, बैटिंग डोमिनेशन भी होती है, लेकिन ले आते हैं, कह देते हैं, मना कर देते कप्तान का फेलियर नहीं है कि अगर फेलियर है, आपकी मर्जी की आप टीम नहीं है। मर्जी की टीम नहीं है। हम हमेशा कप्तान और मेरा ख्याल है गलती की गई है बहुत जगह पे। हम भी सिलेक्शन कमेटी में थे, हम कप्तान कोच को टीम देते थे, और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से होती थी। यहाँ तो लग ऐसा रहा है कि एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। ये काफी पहले से ये चीजें हो रही है। कप्तान ने जो अभी ये बातें की हैं, तो ये सारा तो आर्टिप पे मलबा है ना, वो गिराया क्या है, बल्कि कर भी वो ही रहे थे, सारा कुछ वो देखते। हमारे सामने वो सुफियान मुकीम वाली चीज तो सबके सामने ही है ना, वो उसको मौका नहीं दिया। जब उसको मौका मिलता है वो विकेटें भी लेता है, रन्स भी कम देता है। नहीं, ये चाहते ही नहीं ना कि हमारे पास कोई ऐसा हो, यूं कि जिस तरह की टीम हमने सिलेक्शन की थी, और लोगों ने कहा भी कि यार ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, यूं क्यों आ गया। किसी के ससुर साहब जो है फोन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी तो उससे तो यार ये चीजें अगर नहीं होंगी तो आप कैसे बनाएंगे टीम को यार। अब तो आपके लिए नजीब भाई बहुत मुश्किलात हैं। 4 से 5 साल आपको लगेंगे खड़े होने में, वो भी ऑनेस्ट होके अगर आप काम करेंगे। भाई ऑनेस्ट होके मुझे ये भी बता दें कि एक तो ये जो एक्सक्यूज है कंडीशन का, ये तो मैं सुन के थक गया हूँ। इंडिया अपने बच्चों को भेजता है बाहर, वो जाके उनकी मेन टीमों को हरा देते हैं। हम जाते हैं और हमारे मेन प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स, वो कंडीशन का बहाना करते हैं। 3-3 4-4 टूर हो चुके हैं इन सबके, न्यूजीलैंड के।
अपने ऊपर से वो झाड़ने वाली बात है। और हाँ, कंडीशन होती हैं, ऐसी मुश्किलात होती हैं। सर्दी में हमारे हाथ भी नहीं खुल रहे थे जब हम थे, लेकिन जो भी हमारे साथ गए हैं ना, उन्होंने कोशिश की है। मैंने तो देखा, शोएब मोहम्मद ने डबल सेंचुरी की थी वहां पे, मुझे याद है। जावेद भाई ने रन्स किए, सब टेस्ट मैच में किए उसमें। मगर आप एडजस्ट कब होंगे क्या वहां पे? मैं तो कह रहा हूँ, इनसे उन्होंने बोला ना कि हमें मुश्किल है, तो मैं कहा भाई वहाँ रेजिडेंस ले लो आप जाके, और जाके वहां पे रहो। फिर भी नहीं खेल सकते, इसलिए कि आप वो स्विंग सीम खेल ही नहीं पाते हैं। आप बाउंस पे ऐसे प्रॉब्लम है। परेशान, आपका कप्तान जो है वो लोग कह रहे हैं ना डांस कर रहे थे। देखिए, वो जो कंडीशन की आपने बात की ना, इससे आइडियल कंडीशन हो ही नहीं सकती। पिछले 2 मैच हमने देखे और इजी था आपके जीतने के लिए। इट मीन्स समथिंग रॉन्ग। देखिए, साफ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। कौन इसका पूछगछ करेगा? करें सर, पूछगछ करनी पड़ेगी। अगर मुल्क को आपको बचाना है, अगर आपने अपनी तो करना टीम को पड़ेगा बनाना है। आपको। अच्छा, अब थोड़ी सी बात बाबर आजम पे, लोग जो है कमेंट्स करके मुझे बोल रहे होते हैं कि यार आप एक आदमी के पीछे हैं। भाई, जब आप उस आदमी को मेन प्लेयर कहेंगे, उस आदमी को किंग कहेंगे, तो मैं तो सवाल करूंगा कि अपने 50 करने के बाद पार्ट टाइमर से आप आउट हो रहे हैं, तो ये क्या यही चल रहा है? अभी भी मेरे रन हो जाए, मैं थोड़ा सेफ हो जाऊं। देखिए, एक तो ये किंग विंग का, तो उसने खुद भी कहा कि यार मुझे हटाओ। 6 साल बाद ख्याल आया कि मुझे ना कहें। लेकिन वो टीम के प्लेयर दायर है कि वो एक, जिसे मैं सीधी बात है कि कुछ इनके करीब करीब लोग थे, 2 ग्रुप्स, जब ग्रुप बनते हैं तो ये हालात ये आपके सामने आते हैं। बुरा नहीं कहेंगे तो अच्छा। आप कोहली से आप बार बार उसको मिलाए जा रहे हैं। आपके ऊपर कोहली ने क्या रखा? उस पर प्रेशर नहीं था। उसने जो आन के यूएई में 100 किए हैं और हमारे खिलाफ किए, तो वो तो उसकी जय जय हो गई भाई। इस वक्त जो गलत लोग भी थे ना कहने वाले, वो भी अच्छा कह रहे थे। सबसे बड़ी बात यह, जब आपके राइवल्स आपकी तारीफ करने लगे तो आप सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। इंडिया फ्लॉलेस क्रिकेट खेल रहा है, और विराट कोहली का माइंड में होता है जीत। बिल्कुल रन नहीं होते। और नजीब भाई, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप मैच जिताएंगे तो आप दोबारा से आपकी वही वाह वाह होना शुरू हो जाएगी। मैच आप नहीं जिता रहे, अपने रन, कोई भी XYZ अपने रन करके जा रहे हो, कोई फायदा। दिस प्रोफेशन इज अ वेरी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोफेशन। बिल्कुल, तारीफें भी मिलेंगी, प्यार भी मिलेगा, और नहीं करेंगे तो लोग बातें भी कहेंगे, आपको सुनाएंगे भी, आपके क्रिटिसिज्म भी होगा, वो भी बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और किसी के कहने, यार ये ना रखें ना आपके, आप कोई किसी को कह रहा है। जब मैं तो क्रिकेट पे बात कर रहा हूँ, मेरा किसी से पर्सनल वो नहीं है। इसी तरह आप भी जो बीइंग एक रिपोर्टिंग और मीडिया के, वो आप जो देख रहे हैं वही कहेंगे ना यार। आप थोड़ी कह रहे हैं कि मुझे इससे प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है। हाँ, हमारे कुछ लोग जो पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं पीएसएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल से शायद पीएसएल का जो टूर्नामेंट है वो शुरू होने वाला है। इसे लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तेज़ पर हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तानी टीम का पिछले कुछ समय से प्रदर्शन रहा है, उसे देखकर साफ साफ ये लगाया जा सकता है कि पीएसएल का सफल होना भी नामुमकिन सा लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान की टीम का जो प्रदर्शन रहा है अभी लास्ट कुछ सीरीज़ों में देखा जाए, तो स्पेशली अभी जो इनकी लेटेस्ट सीरीज़ रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें वो उनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ किया है न्यूजीलैंड की टीम ने, जहाँ पर उन्होंने ओडीआई में पाकिस्तान की टीम को 3-0 से हराया, और वहीं T20 की सीरीज में उन्होंने पाकिस्तान की टीम को 4-1 से हराया। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ दोस्तों पीएसएल के बारे में, तो पीएसएल को लेकर भी खतरा मंडराने लगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पीएसएल की शुरुआत होने वाली है वो भी आईपीएल के मिड में, क्योंकि आईपीएल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और आईपीएल को स्टार्ट हुए लगभग 15 से 15 दिन हो चुके हैं। और इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें कि आईपीएल की फैन फॉलोइंग के सामने पीएसएल कितना टिक पाएगा, तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आईपीएल की फैन फॉलोइंग है और ब्रॉडकास्टर है, वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो आईपीएल देखना पसंद करते हैं। तो इस दौरान आईपीएल के मैच के दौरान अगर पाकिस्तान की टीम के मैच होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट का जो पीएसएल है वो होगा, तो पाकिस्तान के पीएसएल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि दोस्तों पीएसएल में कोई भी इतने बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहा है। पीएसएल के अंदर जो छोटे मोटे खिलाड़ी हैं वही खेल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों वहीं पर अगर हम देखें, जैसे जो खिलाड़ी पाकिस्तान रहे पीएसएल में वो खरीदे हैं जो भारत के आईपीएल में नहीं खरीदे गए थे। क्योंकि जिन खिलाड़ियों को आईपीएल में ऑक्शन में नहीं खरीदा गया, उन्हीं खिलाड़ियों को पाकिस्तान लेकर अपने पीएसएल लीग में खिला रहा है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस बारे में कि पीएसएल कितनी सक्सेसफुल होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोस्तों पीएसएल आईपीएल के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि और दूसरी तरफ पीएसएल की थोड़ी जो पाकिस्तान का जो पीएसएल है वो उसकी थोड़ी सी वैलिडिटी इसलिए बढ़ जाती थी, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से आईपीएल जिस टाइम खत्म होता था, इस आईपीएल शुरू होता था, उस टाइम तक पीएसएल खत्म हो जाता था। लेकिन दोस्तों इस बार चैंपियन ट्रॉफी की वजह से पीएसएल थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। इसका खामियाजा पाकिस्तान की टीम को भुगतना भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भुगतना भी पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगातार लॉस पे लॉस हो जा रहे हैं, और पाकिस्तान को ये पीएसएल में भी अगला लॉस हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से
दिग्गजों के बयान भी आ रहे हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। के लिहाज से देखिए, एक तो पहले कि मैं 3 साल रहा इस्लामाबाद बिल्कुल। यूनाइटेड, उसमें से 2 साल हम जो है जीते हैं। तो सर फिर आपने छोड़ा क्यों? अब वो स्टोरी है, वो भी उसमें भी काफी ट्विस्ट है। अच्छा। जो आज के कोच बने हुए हैं ना, वो मेंटोर बने हुए हैं, वो उनकी मेहरबानी है। ये अब वो बाद में हम बात करेंगे। ठीक। खैर, वो देखें, अभी टाइम आपके पास है। स्पिनर इस वक्त हर टीम का मेजर पार्ट है, सही। और आपके जहाँ पे इवेंट होने वाले भी हैं इसके बाद, वो भी आपको स्पिनर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप काम चलाने वाला या इस तरह का आप डिसीजन मत लें कि दुनिया 3-3, 4-4 स्पिनर ला रही है और आप एक स्पिनर। आपने बात की यहाँ पर, मुझे दिली खुशी होगी इंशाल्लाह कि पाकिस्तान का ये जो एक फ्लेवर है जिसे हम PSL कहते हैं, और जबरदस्त है, ये इंशाल्लाह कामयाब होना चाहिए। बस थोड़ा सा डैमेज जरूर हुआ है, इसलिए कि देखिए IPL चल रही है वहाँ पे, और ड्यूरिंग इसमें जैसे डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, ये पूरे में मिल गए क्योंकि ये कहीं खेल नहीं रहे। इसी तरह बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड के और भी इसी तरह टिम साइफर्ट वगैरह भी हैं। अच्छे एडिशन भी हुए हैं इस साल। यकीनी तौर पर IPL नंबर 1 है सर, मानना पड़ेगा। तो वो प्लेयर तो जहाँ जाने थे वो चले गए। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कल थोड़ा सा टाइम ऐसा हो गया कि जाहिर है आप उनकी पोजीशन देख लें, और उसके बाद ये, और हम लोग बड़ी मुश्किल हालात से आए हैं, तो हमारी पब्लिक भी थोड़ी डिस्टर्ब होगी। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी, आप जाइए, इसको, ये खेल खत्म होने वाला नहीं है, ये हमारा क्रिकेट का खेल, ये इंशाल्लाह जाएगा ऊपर। बट इसके लिए सही डिसीजन जो है वो होने चाहिए। स्पिनर का जहां तक आपने कहा, आप अभी चूज कर लें, खिलाएं सबको, साजिद को भी खिलाएं, नुमान को भी देखें, अगर हैं वो इसमें, साजिद तो शायद डेफिनेटली हैं। आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ दी नसीब भाई, मैं इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन डिटेल में चाहूंगा। आप दोनों पिक नहीं हुए, इसी तरह हमारी वनडे टीम में नहीं थे। क्या T20 खेले बगैर इन पे फ्रेंचाइज एतमाद कर सकती थी, या अगर कोई कहते ना इंजरी खुदा ना खास्ता, ये पार्ट है गेम का, ये भी किसी को मौका मिल जाए, आप समझते हैं ये दोनों शाइन कर सकते थे? देखिए, ये तो टीमों पे और दिमाग रखने वालों पे है। हमारे यहाँ तो एक साहब कह रहे थे स्पिनर ही नहीं है। देखें ना, अब ये फिर बार छेड़ूंगा तो गलत होगा। मैं वनडे और 20 टेस्ट मैच दोनों खेलता था, और मैं अगर इस टाइम में होता, खैर मैं खेला तो बहुत हूँ कराची में 20, इस टाइम में होता तो मैं 20 का पार्ट होता ही होता, जिस टाइप की बात। जब तक आप किसी को खिलाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जब तक आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं? इसका मतलब आपका जहनी काम नहीं कर रहा कि हम किसको क्या करें क्या नहीं। लेकिन अब आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, स्पिनर पार्ट हो सकते हैं। मुझे पता है कि लेथन लॉइन को वो नहीं खिलाते, टेस्ट मैच ही खिलाते हैं, वो उनकी अपना डिसीजन है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ जो ये स्पिनर है, आप इनको इग्नोर मत करें, आप लें इन्हें और खिला के देखें कि इनमें अभी आएंगे ना ये सब, अभी प्रेशर तो पड़ेगा, और बैटिंग पिचेस होंगी। मेरे को पूरी उम्मीद है बैटिंग पिचेस होंगी, उसमें रन हाई होंगे। और खुशी मुझे यह है कि मैं आपको सच कह रहा हूँ कि जिनके नाम आपने लिए उसमें, जिस तरह शेन वॉटसन मेरा फेवरेट था इस टाइप के क्रिकेट में, ये वार्नर भी मेरा फेवरेट इस वक्त है, और कोशिश करेगा कि उससे IPL ने नहीं लिया तो यहाँ पर वो एक अच्छा इमेज छोड़ के जाए। ठीक है, तो सीधे आखिर में जैसे शाबाज ज़ल्मी के पास मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम और इसी तरह याकूब है, आरिफ याकूब, एक साथ तीनों ऐसे थे जिन्होंने आखिरी सीरीज में, और अब तो सुफियान मुकीम बड़े जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे। दूसरे जगह अगर हम देखें तो जो जाहिद दिखाई देते हैं, माद वसीम है, नवाज को इस्लामाबाद ने ले लिया। तो जिन टीमों के पास स्पिनर्स हैं, इसी तरह मुल्तान के पास भी बड़े स्पिनर, सामा मीर उनके पास मौजूद हैं, इसी तरह उनके पास दीगर ऑप्शंस हैं। सो आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली जो ये हमारी यंग लॉट उभर के आ रही है? ये यंग लॉट की आपने बात की, बाकी तो सब खेले में यंग लॉट को आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। आप देखें, एक ही टीम में आपने बताया 3 हैं, आप किस जगह पे इनको खिलाएंगे, आप देखना है। मेरे हिसाब से थोड़ी प्लानिंग से चलना चाहिए था। खैर, फ्रेंचाइज भी होते हैं, 2 रखिए, तीसरा बैकअप होता है, ये वाला बैकअप होता है, ये हद तक। लेकिन आप खेलेगा तो एक ही खेलेगा, एक पार्ट टाइम खिलाएंगे, कुछ इस तरह का करेंगे। अब यहाँ इतनी टर्निंग पिच अब मुझे नहीं लगता कि नजर आएगी, कराची में भी इतनी टर्निंग पिच नहीं होगी, और जाहिर है कि तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ आपको चाहिए था कि प्लान हम जो बना रहे हैं, इन लोगों को जो इन्वॉल्व है उनको चाहिए था ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। बोर्ड कहता है कि भाई हमें स्पिनर्स की जरूरत है, आप लोग ये लड़के इस तरह, लेकिन वो अच्छे खासे स्पिनर हैं सब टीमों में, 2-2 3-3 रखे हैं, क्योंकि उनको चैंपियंस ट्रॉफी से बेहतर सिलेक्शन हो रही है यहाँ पे। नहीं, ठीक है, आप चलें छोड़ देते हैं यार, अभी इतनी जलीकटी बातें करके जो है ना, जलीकटी क्या, सही बातें की है, गलत किया, हम गलत कह रहे हैं। आप अभी कोशिश करें कि आपने जिस तरह स्ट्रेटेजी बनाई थी इंग्लैंड को फंसाने की या कुछ है, आप स्पिनर पे जोर दें कि आपका स्पिनर कम से कम 3 स्पिनर आपके पाइपलाइन में होने चाहिए, जो पाकिस्तान टीम के लिए हर फॉर्मेट में एटलीस्ट 3 से 4 होने चाहिए, ताकि तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन स्पेशली देखा जाए तो दोस्तों PSL के बारे में, PSL को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि दोस्तों PSL पाकिस्तान के लिए एक अच्छी टूर्नामेंट होता है, जहां पर उनके दर्शक इकट्ठा होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ कमाई करने का मौका मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये PSL जो स्टैम्प पर मौजूद हो रहा है, जहाँ पर IPL ऑलरेडी स्टार्ट है, और इस IPL से पाकिस्तान के PSL को काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की टीम का जो प्रदर्शन है भी, हालिया प्रदर्शन हम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ हार चुका है, वहीं बांग्लादेश जैसी टीम से भी हार चुका है, और उसके बाद में चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम का क्या हाल हुआ था, क्योंकि जो चैंपियन ट्रॉफी वो उन्हीं के सरजमी पर हुई थी, और वहाँ पर भी उनका कोई भी खास अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। ऊपर से अगर हम बात करें दोस्तों, पाकिस्तान के जो मैन बल्लेबाज है बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान या फिर सैम आयूब, ये खेलते हुए
नजर आएंगे पीएसएल के अंदर। लेकिन दोस्तों बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान उन्होंने लास्ट कुछ सीरीज से देखें तो कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है कि जिसे देखने के लिए लोग इकट्ठा भी हुए स्टेडियम के अंदर। क्योंकि दोस्तों आपके जो स्टार खिलाड़ी है बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान या फिर शमा अयूब, ये शमा अयूब जो है अभी पिछले अगर देखा जाए तो इंजरी से वापस लौट रहे हैं, तो उनका फॉर्म में होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से वो फॉर्म में थे और इंजरी के बाद वापसी करना इतना आसान नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें दूसरी तरफ दोस्तों बाबर आजम के बाद, तो बाबर आजम अभी पिछले कुछ 3-4 सालों से फॉर्म में ही नहीं है, तो पीएसएल में उनका कोई धमाका हो ऐसा बहुत ही कम वो लगाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से बाबर आजम पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और जिसकी इस तरीके की फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो पीएसएल में अगर वो अच्छे रन बनाते हैं तो पाकिस्तान की टीम के लिए आने वाले मैचों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान के नियमित कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान, उनकी जो फॉर्म है उनकी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ उन्होंने कोई भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और मात्र कुछ ही रन बना पाए, और जिसके बाद में पाकिस्तान की टीम 3-0 से बिहार गई। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों पीएसएल की टीम के बारे में, तो पीएसएल की टीम के लिए पाकिस्तान के नियमित कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और देखना होगा कि इस टीम के लिए पाकिस्तान के पीएसएल के लिए वो कितने अच्छा कप्तानी करके दिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी जो हालिया कप्तानी में प्रदर्शन रहा है मोहम्मद रिजवान का वो उतना अच्छा नहीं रहा है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।